तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। प्रश्न इस प्रकार है आपका कि किसी निम्नलिखित आंकड़े कि किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है अपन को, है ना। तो चूँकि अभी अपन पिछली क्लास में तो बहुत सारा माध्य निकाल चुके हैं, इसमें बहुलक और माध्य दोनों पूछा हुआ है ना। तो पहले हम बहुलक इसका ज्ञात करते हैं। तो बता चुके हैं कि बहुलक में कोई भी हमको नया कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें देखेंगे कि अधिकतम बारंबारता कौन सी है ना। तो इसकी अधिकतम बारंबारता क्या है, सबसे ज़्यादा 40 ये। तो ये आपका बहुलक वर्ग यहीं पर से सेलेक्ट होता है और ये हो जाएगा आपके पास F1 और उसके पूर्व की बारंबारता हो जाएगी F0 और उसके बाद की बारंबारता हो जाएगी F2 और ये इसकी हो जाएगी निम्न सीमा L। ठीक है, तो अपन ये लिखेंगे कि ये बहुलक वर्ग 1500 से 2000 है ना ये। तो इसकी निम्न सीमा L हो जाएगी कितनी, 1500 और इसकी बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 इक्वल टू हो जाएगी 40 और बहुलक वर्ग की पूर्व की बारंबारता F0 हो जाएगी 24 और बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता F2 हो जाएगी 33। ठीक है, इस प्रकार ये अपन सब लिख लिए। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है, ये सूत्र बहुलक को बता चुके हैं। Z से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरे का मल्टीप्लाई ये H। ठीक है, ये सूत्र लिख दिए अपन। Z इक्वल टू बता दी है बच्चों, यदि ये भूल जाए तो ऊपर 10 लिखा हुआ मान के चलिए और नीचे 102। याद करने का तरीका, वैसे बार बार करोगे तो याद हो जाएगा। अब L की वैल्यू है हमारे पास कितनी, ये 1500 धन F1 अपने पास कितना है 40 माइनस F0 कितना है 24 अपॉन 2F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 अपने पास है 24 और F2 है माइनस 33। ठीक है ना ये, और ये H ये वर्ग अंतराल अपन देखेंगे कि 500 है। H इक्वल टू कितना 500, 500 का अंतराल 1000 से 1500, 1500 से 2000, ये 5 का अंतराल है। तो अपने पास ये हो जाएगा कितना 500। फिर ये Z इक्वल टू ये 1500 प्लस 40 में से 24 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 16 5 40 दूनी 80 माइनस 24 और 33, ये हो जाएगा आपके पास 57, 4 3 7 और 3 2 5 और ये 500। ठीक है, Z इक्वल ये 1500 प्लस 16 बटे 80 में से 57 को अपन माइनस कर देंगे तो बचेगा आपके पास कितना 23। ठीक, इसका अपन गुणा कर देते हैं इसी में, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा ये 8000। ठीक है, थोड़ा सा और हल कर देते हैं इसको। Z इक्वल टू 1500 प्लस, अब ये 8000 में हम 23 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 347.83। ठीक है, इसका भाग दोगे तो Z इक्वल टू इसको जोड़ देंगे हम, तो 1500 3 1800, तो 1847.83 ये इस तरीके से आपका इसका बहुलक निकल आया, है ना। अब इसमें आपसे माध्य भी पूछा है, तो चूँकि बच्चों पिछले प्रश्नावली में हमने माध्य की तीनों विधियां बताई थी और बार बार उसी को करना पड़ रहा है, तो अब ये इसका माध्य ज्ञात करना आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं 4। इसका भी हमको
बहुलक ज्ञात करना है। तो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापांकों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपको प्रश्न दिया हुआ, हमने पहले से इसकी टेबल बना ली है। फिर इसमें भी बहुलक भी और माध्य दोनों पूछा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए वही देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता क्या है आपके पास, ये 10। तो इसमें लिखेंगे अपन कि अधिकतम बारंबारता ये F1 इक्वल टू क्या है 10, है ना। और इसमें फिर संगत वर्ग अंतराल देखेंगे कि संगत वर्ग अंतराल कितना है आपके पास, 30 से 35, ठीक है ना। तो ये संगत अधिकतम बारंबारता आपके पास क्या थी, ये 10। तो वही आपका हो जाएगा क्या, F1 इक्वल टू 10। फिर उसके पूर्व की बारंबारता F0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। फिर उसके बाद की बारंबारता F2 कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक। और इसकी निम्न सीमा बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता जो है, इस बहुलक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है ये 30। तो इसकी निम्न सीमा L इक्वल टू हो जाएगी कितनी, 30। इसमें वर्ग अंतराल देखेंगे कितने कितने का है, ये 15, 20, 20 से 25, 30 कितने का, 5 का, है ना। इस तरीके से अपन ये सारी चीज़ें निकाल लिए। अब ये सूत्र हमने मिटाया नहीं है, पहले से लिखा था। तो Z इक्वल टू सारी वैल्यू इसमें उठाकर रख देते हैं। L उसकी निम्न सीमा कितनी है, 30 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास 10 माइनस F0 कितना है 9/2 और F1 की वैल्यू फिर से ये 10 माइनस F0 है, ये 9 माइनस F2 है हमारे पास कितना 3, ठीक है। और ये गुणित H की वैल्यू कितनी है अपने पास 5, ठीक। Z इक्वल टू ये 30 का 30 लिख दिया अपन, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, ठीक है ना। अपॉन 10 दूनी 20 माइनस 9 3 12, ठीक है। और ये गुणित 5। Z इक्वल टू 30 धन ऊपर गुणा का निशान है तो ऊपर गुणा हो जाएगा इसका, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 बटे 20 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 8, ठीक है। तो ये Z इक्वल टू थोड़ा सा इसको और हल कर देते हैं अपन। तो 8 एकम ये नहीं छोटा है तो 0 लगा देंगे। फिर 8 छंग 48 बचा 2 तो 8 दूनी 16, फिर बचा तो 4 तो हो जाएगा 20, 8 पंचे 40। तो ये 0.62 और 5 इस तरीके से इसको इसमें प्लस कर देंगे तो 30.625 ये इसका क्या निकला है आपका बहुलक, है ना। अब इसका भी माध्य बोला है। तो जैसा कि मैं बताया पिछले वाली प्रश्नावली में हम कई बार माध्य निकाल चुके हैं। तो ये बच्चों आपका हो गया होमवर्क, इसका भी माध्य आप लोग निकाल लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पर मुझे बताइएगा। अब हम फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़े आसानी के साथ सब निकल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और आप बस प्रैक्टिस करते जाइए, सब बनता चला जाएगा। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न ये है आपके पास कि दिए हुए बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है ना। इस प्रश्न में आपसे केवल बहुलक पूछा है, अब माध्य नहीं पूछा है ना। तो फिर वही प्रक्रिया है, देखें कि सबसे अधिकतम बारंबारता क्या है। तो इसमें अधिकतम बारंबारता क्या है आपके पास 18। तो उसके संगत वर्ग अंतराल ये हो जाएगा 4000 से 5000। तो अपन लिखेंगे कि अधिकतम बारंबारता, ये बारंबारता क्या है 18 है, ठीक है। और फिर उसके संगत वर्ग अंतराल कितना है 4000 से 5000, ये ठीक। तो यहीं पर से इसकी ये क्या हो जाएगी
निम्न सीमा L इक्वल टू 4000, फिर ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता F0 और ये F2 है ना। तो लिख लेंगे अपन बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 इक्वल टू 18, ठीक। और बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता F0 इक्वल टू ये 4 लिख दिए अपन। फिर ये बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 इक्वल टू कितनी है मेरे पास 9, और इसमें वर्ग अंतराल H कितने कितने का अंतराल है, 1-1000 का है, तो ये वर्ग अंतराल H इक्वल टू 1000, ठीक है। ये अपन सारी चीज़ें इससे निकाल लिए। अब इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो ये सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणित H। मैं बता चुका हूँ, यदि भूल जाए कभी तो ऊपर ये मान के चलिए कि 1 और 0 10 लिखा हुआ है 10 और नीचे 110 है ना, और फिर आप इसमें मान रख देंगे अपन। तो ये Z इक्वल टू L की वैल्यू क्या हमारे पास ये 4000, ठीक है। तो ये 4000 प्लस फिर F1 हमारे पास कितना 18, ये माइनस F0 कितना है 4 अपॉन 2 F1 का मान फिर हमारे पास 18 माइनस F0 का मान 4 माइनस F2 का मान कितना है ये 9, ठीक। ये पूरे को ब्रैकेट में कर दो, गुणित H का मान कितना है हमारे पास 1000, ये ठीक। थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ये 4000 प्लस 18 में से 4 गए तो क्या बचा आपके पास 14 और बटे 18 दूनी 36 माइनस 9 और 4 13 है ना, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, गुणित 1000 ये। फिर ये Z इक्वल टू 4000 प्लस इसका अंदर गुणा, इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 14000, ठीक। और ये 36 में से 13 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास ये 23, 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक। अब थोड़ा सा इसको और हल कर देते हैं, तो Z इक्वल टू ये 4000 धन है ना। अब 14000 में अपन 23 का भाग दे देंगे है ना, तो ये आपके पास 608.6956, इसको आप भाग देकर देख लीजिएगा, अलग से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो Z इक्वल टू अब इसको हम इस पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4608.695 और 6, ठीक। इस प्रकार से ये जो दिए गए आंकड़े थे है ना, उनका ये आपका क्या निकला है बहुलक। और इसमें केवल बहुलक पूछा था, माध्य तो पूछा नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइए है ना। अब फिर अपन देखते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्नावली का ये क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट भी है, इसमें भी अपन को बहुलक निकालना है ना। प्रश्न इस प्रकार है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए गए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों को संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में भी आपसे केवल बहुलक पूछा है, माध्य की बात नहीं किया है। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन अपन इसका बहुलक निकालेंगे, जैसा भी निकाले हैं बड़े आसान तरीके से देखेंगे कि इसकी सबसे अधिक बारंबारता क्या है। तो इसकी सबसे अधिक बारंबारता क्या है 20 है ना। तो अपन लिखेंगे अधिकतम बारंबारता क्या है 20 है, ठीक है ना। जो संगत वर्ग अंतराल कहाँ से स्थित है 40 से 50 ये, ठीक है। तो ये इसकी निम्न सीमा हो जाएगी आपके पास L इक्वल टू कितनी 40, ठीक। और बहुलक वर्ग की सीमा F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास ये 20, ठीक। फिर बहुलक वर्ग की पूर्व की बारंबारता F0 इक्वल टू कितना है 12 और बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। और इसमें वर्ग अंतराल देखेंगे कितने का है, तो वर्ग अंतराल कितने का है आपका H इक्वल टू 0 से 10 से 20 मतलब 10 का वर्ग अंतराल, ठीक है। तो अपन फिर सारी चीज़ें इसमें से निकाल लिए हैं। और दोस्तों जैसे ही मैं पहले भी प्रश्न में बता चुका हूं कि जैसे वर्ग अंतराल अपना क्लियर होता है, सेलेक्ट होता है, वहीं पर आपका आंसर भी क्लियर हो जाता है कि 40 से 50 के बीच में ही इसका आंसर आएगा, है ना। तो देखते हैं अब इसका मान रखते हैं इसमें कि ये Z इक्वल टू बहुलक का सूत्र लगाया अपन L की वैल्यू क्या हमारे पास ये 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास
20, 20 माइनस F0 कितना है 12/2 गुणित F1 का मान 20 माइनस F0 फिर से वही 12 माइनस F2 कितना है हमारे पास 11, ठीक है ना, गुणित H का मान कितना हमारे पास ये 10, ठीक। ये सारी वैल्यू अपन सूत्र पर पुट कर दिए तो Z इक्वल टू ये 40 प्लस 20 में से 12 गया तो क्या बचेगा आपका 8, ठीक है, और 20 दूनी 40 माइनस 12 और 11 कितना हो जाएगा 23 और गुणित ये 10, ठीक। Z इक्वल टू 40 प्लस इसका गुणा कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 80, है ना, और 40 में से 23 को अपन जो है तो माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा ये आपके पास 17, ठीक। तो ये Z इक्वल टू 40 धन, अब 80 में आप 17 का भाग देंगे तो आप अलग से देकर देख लीजिएगा, 17 चौके 68 लगभग इसका 4.705 और 8 इसको भाग देने पर इतना आएगा। अब इसको इसमें ए प्लस का निशान है तो इसको जोड़ देते हैं, Z इक्वल टू जोड़ देंगे तो 40 और 4 ये आपके पास 44.70588 है ना, ये इसका बहुलक है, ये 44.7 के लगभग है ना, इसका मान लगभग में होगा। तो इस प्रकार ये जो आंकड़े थे उसका ये बहुलक निकल आया, है ना। तो बच्चों देखें कि अपन 14.2 जिसमें मॉड बहुलक था और माध्य भी था, कुछ प्रश्नों में हमने बहुलक और माध्य दोनों निकाल के बताया है, फिर बार बार वही चीज़ें थी तो हमने कहा इसके केवल बहुलक बता, कुछ प्रश्नों के केवल बहुलक बताए हैं, माध्य ये मान के चलिए आपका होमवर्क है, आप करके देखिएगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, हम फिर से उनको करके बता देंगे। अब इसके बाद हम 14.3 में फिर मिलेंगे अगली क्लास में, है ना। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।